तुम भगवान कल्कि का इंतजार करते रह गए और कल्कि भगवान ने अपना लास्ट मैसेज, आखिरी संदेश इस दुनिया के लिए भेज दिया। अब वो संदेश क्या है? वो संदेश ऐसा है जो अगर तुमने समझ लिया और उसको मान लिया तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन अगर तुम नहीं माने और तुम सोचते हो कि कल की भगवान आकर तुम्हारा उद्धार करेंगे, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। अब क्या है वो संदेश, उसके बारे में डिटेल में समझाता हूँ। वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहना, तब आपको समझ में आएगा। और चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर लेना। तो संदेश ये है कि भगवान कल्कि कहते हैं कि संसार में शांति आ जाए तो ज्यादा अच्छा है। संदेश ये है कि भगवान कल्कि ने कहा है कि हर एक प्राणी का सम्मान करो और हर एक प्राणी को जीने का हक है। अब ये मत समझ लेना कि ये संदेश मुझे भगवान कल्कि ने आके कहा है, नहीं। भगवान कल्कि ने ये संदेश सभी के सामने आके कहा, खाली तुम देख ना सके। ऐसी ये घटना शुरू होती है 2022 से और 23 के बीच में। तुम सोचो कि आज हम 2026 में बात कर रहे हैं भगवान कल्कि के संदेश के बारे में, लेकिन वो संदेश आज से 3-4 साल पहले वो दे चुके हैं। अब संदेश ये है कि मैंने बताया ना कि वो चाह रहे हैं कि चारों तरफ शांति हो, सुकून हो और हर एक प्राणी को सम्मान मिले, हर एक प्राणी की रिस्पेक्ट हो और सभी को जीने का हक है। अब ये मैं किस उसमें बोल रहा हूँ, किस तरीके से बोल रहा हूँ और क्यों बोल रहा हूँ, उसके पीछे समझो। ये कहानी शुरू होती है, जैसे मैंने बताया, 2022 से 23 के बीच में, दिसंबर महीने, जब अमेरिका से कुछ बुद्धिस्ट आते हैं। बुद्धिस्ट जो भिक्षु होते हैं वो, तो बुद्धिस्ट भिक्षु जब आते हैं वो यात्रा पे निकलते हैं शांति के लिए। तो भारत आते हैं, भारत के कोलकाता के शहर में। वहां पे एक 2 से 2.5 साल का एक डॉग होता है जो अपने आप ही उनके पीछे पीछे चल देता है। कई बार उन बुद्धिस्ट ने, जो भिक्षुक थे, उन्होंने उसको सुरक्षित जगह पे छोड़ा, कई बार उसको दूर किया, कई बार उससे पीछा भी हटाने की कोशिश की कि यार ये अपने घर में जाके रहे, हमारी तो बहुत बड़ी यात्रा करनी है। क्योंकि वो लोग यात्रा पे निकले थे शांति की, कि विश्व भर में शांति हो। अब वो जो डॉग होता है वो एक इंडियन स्ट्रीट डॉग होता है, कोई हाइब्रिड डॉग नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत महंगा कुत्ता है या ट्रेंड कुत्ता है, नहीं। एक इंडियन स्ट्रीट डॉग जो सड़कों पर बैठा हुआ था, लेकिन अचानक ही वो उन बुद्धिस्ट जो भिक्षु हैं उनके पीछे पीछे चल दिया और चलते चलते वो अमेरिका पहुंच गया। उन बुद्धिस्ट भिक्षुओं ने उसका नाम रखा आलोका। आलोका नाम रखा कि ये वो डॉग है जो अमन और शांति के लिए विश्व भर में भ्रमण कर रहा है। आज इस डॉग के काफी फैन हो चुके हैं, इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे फॉलोवर हो चुके हैं। वो चलो एक अलग चीज है, लेकिन उस डॉग का कहने का अर्थ पता है क्या है? उस डॉग ने ये रास्ता क्यों अपनाया, आपने कभी सोचा है? बुद्धिस्ट भिक्षुओं का कहना ये है कि ये जो डॉग है, इसके पिछले जन्म के संस्कार इतने अच्छे थे कि आज ये अमन और शांति के लिए विश्व भर में भटक रहा है। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि अगर मैं ये बात मानूंगा कि पिछला जन्म का कुछ था, तो आप लोगों को एक बहाना मिल जाएगा, यार पिछले जन्म में कुछ अच्छा कर्म किया था तो इसलिए ये इस जन्म के अंदर ऐसा कार्य कर रहा है। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि आज प्रेजेंट में क्या है, प्रेजेंट में क्या बोल रहा है वो डॉग, और भगवान ने क्या संदेश भेजा है। तो प्रेजेंट में वो डॉग बोल रहा है कि इस संसार में सभी प्राणियों को सुरक्षित जीने का अधिकार है। हिंसा नहीं करनी चाहिए किसी भी प्राणी पे। आज आप देख रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट के भी ऑर्डर आ रहे हैं कि सड़कों से स्ट्रीट डॉग हटा दो, एनिमल को हटा दो, जबकि इंसान ने इन जानवरों के घर पे कब्जा किया। इंसान से बड़ा गुंडा बदमाश कौन होगा? इन्होंने जानवरों के घर के ऊपर कब्जा किया, रह रहा है, बेचारों को बेघर कर दिया। अब क्या आप इसको शहर से भी गायब कर दोगे? अब जो लोग बोलते हैं कि भैया इंडियन स्ट्रीट डॉग जो है वो अटैक ज्यादा कर देते हैं, लोगों पे खा जाते हैं, तो आपके सामने एक उदाहरण दिया उस ईश्वर ने, उस नारायण ने, उस कल की अवतार भगवान ने, कि कोई भी जीव बेवजह किसी को नहीं खाता। अगर सांप के अंदर प्रकृति जहर ना देना, तो आप सांप को रस्सी बना के उसके ऊपर अपने कपड़े सुखाओ। इतना बुरा इंसान, इतना निकृष्ट है। इसलिए प्रकृति ने इन जीवों को बचाने के लिए
इनमें हिंसा डाली कि सेल्फ डिफेंस में अपनी सुरक्षा के लिए किसी पे अटैक कर सकते हैं। अगर ये हिंसा नहीं डालते तो इनको मार देते। अगर शेर खतरनाक नहीं होता ना तो लोग शेर के गले में पट्टा वट्टा डाल के अपने घर में बांध देते और उसको टॉर्चर करते हैं, उसको परेशान करते हैं। तो कोई भी जीव जंतु कभी भी अटैक नहीं करता गलत तरीके से, इंसान की गलती होती है। अब मैं बता रहा था कि कल की भगवान ने क्या संदेश दिया है, तो कल की भगवान ने उस डॉग के माध्यम से, क्योंकि वो परमात्मा कण कण में है, वो साक्षात रूप में आने से पहले अपने भक्तों के माध्यम से उन सभी नासमझ इंसानों को ये संदेश देता है, वक्त है सुधर जाओ, वक्त है सुधर जाओ। लेकिन इंसान इतना नासमझ है, अपने अहंकार के वशीभूत होकर आंखें मूंदे बैठा रहता है, उसे वही सही लगता है। आज वो डॉग उस भिक्षुक, जो बुद्धिस्ट भिक्षुक हैं, उनके साथ पूरा भारत भ्रमण कर रहा है, पूरा विश्व भ्रमण कर रहा है। अमेरिका वो चला गया, व्हाइट हाउस तक वो गया है, लोग उससे मिल रहे हैं, है ना, उसका रिस्पेक्ट कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं लोग उसके संदेश को समझ नहीं पा रहे। उसका संदेश ही यही है, प्रकृति की रक्षा, नेचर की रक्षा, अमन और शांति विश्व भर, अहंकार का दमन। तुम सोचो कि एक हिंसक पशु भी जब शांति के मार्ग पे चलता है तो वो प्रकृति को ये बता रहा है कि प्रकृति खतरे में है। वो इंसानों को ये बता रहा है कि इंसान जो है वो प्रकृति का सर्वनाश कर रहे हैं। अब ऐसा एक ही केस नहीं है, ऐसे तमाम केस आते हैं जहाँ पे ऐसी ऐसी घटनाएं बताई जाती है। जैसे एक मंदिर के पास में एक मगरमच्छ था, वो मगरमच्छ नॉनवेज नहीं खाता था। सोचो, क्रोकोडाइल नॉनवेज नहीं खा रहा है, केवल और केवल मंदिर का प्रसाद खाता था। तो वो ईश्वर जब संदेश देता है तो अपने जो सबसे करीबी जो भक्त हैं, जो सबसे प्रिय हैं, ईश्वर के सबसे प्रिय इंसान कभी नहीं था, ईश्वर का सबसे प्रिय है जीव जंतु पशु पक्षी। इंसान प्रिय बनता है, इंसान को वो कर्म करने पड़ते हैं कि वो ईश्वर का प्रिय बने ताकि उसे मोक्ष मिले। मोक्ष का अर्थ क्या है? यही तो है। अगर इसको एक दूसरे साइड से देखा जाए, दूसरे इसका रूप रंग में देखा जाए, तो मोक्ष मतलब क्या होता है? भगवान का प्रिय हो जाना, यही तो होता है ना। भक्ति में ऐसे विलीन होना कि भक्त भगवान के बीच का अंतर खत्म हो। तो वो रास्ता अपनाने के लिए, उस मंजिल को पाने के लिए मनुष्य को कर्म करने पड़ते हैं। लेकिन जो ये प्राकृतिक जीव जंतु हैं, ये सब उस ईश्वर के प्रिय है। तो उस ईश्वर ने संदेश भेजा है, अंतिम संदेश भेजा है, वक्त है, अमन और शांति को अपनाओ, प्रकृति को बर्बाद मत करो, प्रकृति का सर्वनाश मत करो, किसी से द्वेष मत करो, किसी से भेदभाव मत करो। सब में वही करतार समाया है, सब में वही नारायण समाया है, सब में वही शिव समाया है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों तक शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे कि भगवान का जो संदेश है वो आप लोग समझ नहीं पा रहे, तो समझ जाओ। इस वीडियो में इतना ही। हाँ, नमस्कार।